हेलो बच्चों। और बताओ कैसे हो? बढ़िया हो? पढ़ाई लिखाई चल रही है? अच्छी चल रही होगी। चलो, उम्मीद यही करते हैं। ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जो जिसमें हमारा दो टॉपिक रह गया था। तो उस दो टॉपिक को आज हम लोग खत्म कर देते हैं। ठीक है, देख तो कैसे खत्म करते हैं। और टॉपिक क्या क्या है, नाम देख लो पहले बेटा। बोल रहा है पैटर्न इन शेप। क्या बोल रहा है? पैटर्न इन शेप। एंड दूसरी टॉपिक है रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस। देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन अमॉन्ग टू नंबर सीक्वेंस। अभी फिर से आया है। अभी सोच रहे दोनों तो एक ही बात है। नहीं, यहाँ पर कुछ अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न इन शेप से क्या रिलेशन पैटर्न से नंबर सीक्वेंस का बनता है वो पूछना है इसमें। ठीक है, तो ये वाली टॉपिक इससे रिलेटेड है। सॉरी, इससे रिलेटेड ये वाली टॉपिक है, क्योंकि पैटर्न इन शेप शेप से लेकर अब पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो बिना लेट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। फटाफट आगे बढ़ गए हम लोग। और फिर ये क्या, पहले फिगर ही आ गया। पहले फिगर ही आ गया। देखो, बोल रहा है कि ये कौन सा फिगर है? रेगुलर पॉलीगॉन फिगर है। पैटर्न इन शेप है ना, पैटर्न इन शेप। पहले कलर चेंज कर लो, थोड़ा सा अकेले कर लियो, चलियो, हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम फिगर को लेकर चलेंगे। ठीक है, देखो बोल रहा है कि अदर इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न दैट अकर इन द मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ द शेप। शेप को लेकर कुछ बढ़िया चीज पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग, और बेसिक एंड इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले। क्या चीज है? दिस शेप में बी 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। कुछ शेप ऐसे भी होते हैं जिसके पास सिर्फ 1 होते हैं, 2 होते हैं एंड 3 होते हैं। वो क्या होते हैं देखना ही, हम लोग कभी कभी नाम सुनते हैं 1D, 2D और 3D। अब डी का मतलब समझ रहे बेटा, इसमें डी का मतलब होता है डायमेंशन। क्या होता है? डायमेंशन होता है। ठीक है, डायमेंशन होता है डी का मतलब। डी का मतलब डायमेंशन होता है। ठीक है, जैसे हम लोग नाम सुने भी होंगे 1D, 2D एंड 3D। जैसे कि कोई पेपर जो होता है, यूं समझो। चलो अभी हम बोले ये पेपर है हमारे पास। पेपर कैसा है? स्क्वायर है। देखो, अब स्क्वायर ले लो, फिर चाहे हम रेक्टेंगल ले ले, बात तो हमारी बनेगी फिगर्स पर। ठीक है, जो प्लेन फिगर होती है, जितनी भी प्लेन फिगर होती है वो सब हमारी 2D फिगर में आती हैं। किस में आती है बेटा? 2D फिगर में आते हैं। चाहे वो स्क्वायर हो जाए, चाहे वो रेक्टेंगल हो जाए, चाहे वो ट्राइंगल हो जाए, जो भी फिगर बनाना है, सर्कल से लेकर कोई भी फिगर बनाना है, वो सब हमारी क्या होती है? 2D होती है, क्योंकि ये हमारी प्लेन फिगर होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो फिर क्या देखना चाहेंगे बेटा? चलो देखते हैं। एक फिगर जो होता है, हमने बताया 3D। 3D के लिए फिगर क्या बताया हमने? 3D के लिए एक छोटा सा और फिगर देख लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा इरेज करके छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा है 2D फिगर। कौन सा बेटा? 2D फिगर। ठीक है, 2D फिगर है, राइट। अब बात करते हैं 3D कैसा होता है। लाइक 3D 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 3D, ये देख रहे हैं? देख रहे हैं बेटा? ये सरफेस है, ये सरफेस है एंड ये सरफेस। मतलब इसके पास 3 साइड। देखो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। जिसके पास भी हमें तीनों साइड देखने को मिल जाती है वही हमारी 3D फिगर आती है। मतलब 3 डायमेंशन, एक डायमेंशन ये हो गया, 2 डायमेंशन ये हो गया एंड तीसरा डायमेंशन ये हो गया। मतलब 3 डायमेंशन जिस भी फिगर में देखने को मिल जाएगी वही हमारी क्या होगी? 3D फिगर होगी। कुछ फिगर हमारी इस प्रकार से होती है। आपने बहुत अच्छे से देखा भी होगा, खेला भी होगा, क्योंकि इसका नाम क्यूब होता है। क्यूब कलर मिलाने वाला होता है ना, कि घुमा घुमा के कलर मिलाता है, जो कभी मिला नहीं आज तक। ठीक है, वही हमारा क्यूब होता है। जो क्यूब होता है उसमें 3 डायमेंशन होते हैं। डायमेंशन कौन कौन सी होती है उसमें? पहला तो हाइट होता है, दूसरा क्या होता है? ब्रेथ होता है, तीसरा क्या होती है? लेंथ होता है। 3 चीजें मिली कि नहीं मिली? और जब 3 चीजें मिल गई तब हमारा 3D हो गया, क्योंकि हमें हाइट की डायमेंशन मिली, ब्रेथ की डायमेंशन मिली एंड लेंथ की डायमेंशन मिली। तो ये कौन सा फिगर हो गया? 3D फिगर हो गया। यही होता है। एंड एक बात और सुन लो, मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो कहलाता है क्या है? ज्योमेट्री कहलाता है। ठीक है, ज्यामिति हिंदी में कहते हैं और ज्योमेट्री इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले अगर देख रहे हो तो सिंपल सी बात होगी, हमने आपको बताया ना कि मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच
जिसमें सिर्फ हम शेप्स की स्टडी करते हैं, वही हमारा ज्योमेट्री कहलाता है। हिंदी में बोलेंगे तो गणित का एक ऐसा भाग या एक ऐसी शाखा जिसमें हम लोग सिर्फ आकृति की पढ़ाई करते हैं, या स्टडी मतलब पढ़ाई करते हैं या उसको समझते हैं, वही हमारी क्या होती है, ज्यामिति होती है। ठीक है, देखो इंग्लिश में यहां लिखा गया है इवन मोर डायमेंशन। ठीक, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन अ शेप इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ठीक है, कि मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स से रिलेटेड, मतलब यूं समझो शेप से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है वो सब हम लेते हैं। वो ब्रांच हमारा क्या कहलाता है, ज्योमेट्री कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ज्योमेट्री कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखो क्या कह रहा है, सीक्वेंस शेप। शेप की सीक्वेंस कैसी होती है, शेप की सीक्वेंस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो अभी हम फिगर में करके दिखाते हैं आपको कैसी होती है। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं, शेप सीक्वेंस क्या होता है। आर वन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द शेप पैटर्न दैट मैथमेटिक्स स्टडी, a few key shape sequence that are the studied in the mathematics। मैथमेटिक्स में इसकी क्या जरूरत पड़ती है थोड़ी सी वो देख लेते हैं। एंड इसका शेप सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस मतलब समझते सीरियल वाइज, आपको ज्यादा हैवी मत जाओ, सीरियल वाइज। ठीक है, तो शेप का क्या सीक्वेंस होता है वो समझने के लिए हम लोग फिगर को देखना पड़ेगा हम लोगों को। अब फिगर हमारा कुछ ये रहा स्टार्टिंग से। ठीक है, ये हमारा टेबल है, टेबल नंबर 3 इसको कहते हैं। क्या कहेंगे भैया, टेबल नंबर 3। ये आपकी बुक में टेबल नंबर 3 कुछ ऐसे ही दिया होगा, कई शेप्स मिलाकर। ठीक है, हमने अलग अलग रखे आपको समझाने के लिए किया। तो देखो अब बात हुआ था वहां पर क्या, किसकी, शेप सीक्वेंस की बात हुई थी। शेप सीक्वेंस, शेप सीक्वेंस देखो इसमें कितनी डायमेंशन है, सॉरी डायमेंशन कह रहे हैं, कितनी लेंथ, सॉरी कितनी साइड है उसमें, 3 साइड है। कितने एंगल है, 3 एंगल है ना, 3 एंगल है तो इसको ट्रायंगल कहते हैं। इसमें देखो, ये देखो 4 साइड है, इसमें 4 साइड की कोई भी फिगर मिल जाए वो से हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 4 साइड की कितनी भी फिगर क्यों ना मिल जाए उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। फिर चाहे हमें स्क्वायर मिले, चाहे हमें रेक्टेंगल मिले, फिर चाहे हमें क्या मिल सकता है, क्या मिल सकता है, अरे भैया इसको रोम्बस कहते हैं। फिर चाहे हमें काइट मिले, काइट ऐसा नहीं पतंग उड़ाने वाला, हमारे मैथमेटिक्स में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिर चाहे हमें कुछ भी मतलब 4 साइड्स के कुछ भी फिगर मिलते जाएं वो सब हमारे क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड है बेटा, 4 साइड है। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड है, 4 साइड है। अब देखो बात आई इसकी 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड है। अब 5 साइड है तो इसको क्या नाम देंगे, पेंटागन नाम देंगे। ठीक है, पेंटागन नाम देंगे। अब बात आती है 6 साइड है, देखो 3 4 5 6, मतलब 6 साइड है तो हेक्सागन हो गया। अब 7 साइड है तो सेप्टागन हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड है तो हेप्टागन। ठीक है, अब 8 साइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड है तो ऑक्टागन, 9 साइड है तो नैनोगन, एंड 10 साइड है तो डेकागन। एंड जितना भी फिगर आगे आता रहेगा उन सब के नाम होते रहेंगे। यही हमारा क्या है, सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है, शेप सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है भैया, शेप सीक्वेंस है। ये हमारा शेप सीक्वेंस जो होता है, शेप सीक्वेंस जो होता है ओनली ऑन रेगुलर पॉलीगॉन की बता रहे हैं। ठीक है, इसके मतलब भी बहुत से फिगर बाकी हैं जिनमें शेप सीक्वेंस बताना बाकी है। देखो आगे की फिगर क्या कह रहा है भैया देखो इसमें सिंपल सी 2 एंड पॉइंट है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें 4 है। अभी आप कहेंगे कि एंड पॉइंट क्यों बता रहे हैं सिर्फ, अभी तो सिर्फ एंड पॉइंट की बात सुनो, अभी उसके नीचे हम पूरी पूरी कहानी बताने वाले हैं। ठीक है, देखो उसके बाद इसकी बात कर लेते, इसमें 5 है, देखो इसमें 5 हो गया। उसके बाद देखो इसमें 6 है, देखो हमने डिस्टेंस लेकर लिखा ना, अभी तो हमने सिर्फ पॉइंट्स बताया क्यों, किसके पास कितने पॉइंट है। 1 पॉइंट है तो सिंपल सी बात है 1 लाइन हो गई। 3 पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट है मतलब 3 लाइन हो गई। इसमें 4 पॉइंट है, देखो 4 पॉइंट है 1 2 3 4 5 एंड 6,
कितनी है भैया 6 है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितनी है 11 है। उसके बाद बात इसकी करेंगे कितनी बेटा 1 2 3 4 5 6 7 है ना 7 है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 8 7 15 ठीक। कुछ तो समझ में आ रहा होगा, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। वो क्या समझ में आ रहा होगा वो आप समझिए, क्योंकि इसको हम लोग कहेंगे क्या कंप्लीट ग्राफ। क्या कहेंगे भैया कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, अब इसको कंप्लीट ग्राफ कहे हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लिए हैं। पूरा चैप्टर पढ़ने के पहले नंबर सीक्वेंस आया था। नंबर सीक्वेंस में एक ऐसा नंबर दिया गया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं ये आपको बताना है, क्योंकि इसमें कुछ हम लोग देखने को मिलेगा। हम लोगों को क्या मिलेगा 1 + 2 = 3। 1 + 2 + 3 है तो 4 हो जाएगा, या तो +3 = 6। 1 + 2 + 3 + 4 = क्या हो सकता है 1 2 3 4। एक काम करते हैं, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो चलो देखते हैं। ट्रिंग 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 देखो 1 + 2 ठीक = 3। अब 1 + 2 + 3 = कितना हो गया बेटा 6 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जब बढ़ेंगे हम लोग 4, ये देखो इसमें देखो ये 1 2 3 4 5 है, ये 6 है, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये कितनी है टोटल 10 है, हमने 11 लिखा है, ठीक है 10 है। तो देखो 1 + 2 + 3 + 4 = 10। उसके बाद 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15। देखो कुछ इस टाइप का नंबर हमने पढ़ाया था, इस टाइप के नंबर आ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे। अभी क्या नाम देंगे बेटा, देखो कुछ नाम तो देंगे जिसका नाम हम लोगों को, ये देखो ठीक है, देखो कुछ ना कुछ तो हम लोगों ने कहीं पढ़ा। ये देखो 1 3 6 10 15 21 इसको कहते हैं भैया ट्रायंगुलर नंबर। क्या कहेंगे ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, तो ये कौन सी फिगर है, फिगर देख के भी तो लग रहा है कि हाँ ये ट्रायंगुलर नंबर है कि नहीं है, ये ट्रायंगल है कि नहीं है। देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जितना ट्रायंगल इसमें बन रहा है 6 ट्रायंगल बन रहे हैं तो 6 लाइन हो गई। इसमें जितने ट्रायंगल बन रहे उतने लाइन हो गई। तो ये हमारा कौन सा नंबर है ट्रायंगुलर नंबर है। इसमें कौन सा नंबर पड़ेगा ट्रायंगुलर नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, बात इसकी आती है, देख के तो लग रहा है अभी बोलेंगे सर इसमें स्क्वायर नंबर आएगा क्या। हाँ भैया स्क्वायर नंबर आएगा। देखो ये एक था हमारे पास, इस पे हमने 2 चढ़ा दिया, मतलब 1 + 2 कर दिया, कितना हो गया 3 हो गया। अभी कहेंगे सर 3 आ गया कैसे, अरे 3 नहीं आता बेटा, अभी हमने इसको भी बताया था कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, देखो 1 + 3 = 4 और 4 किसका स्क्वायर है वो 2 का स्क्वायर है, राइट। अब देखो 3 चढ़ा दिए कि आया कि नहीं आया। उसके बाद जब यहां तक तो हमारे पास था, देन इसमें हम 3 और ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे 3 और ऐड कर देंगे। देखो 1 2 3 4 5 कितना ऐड करेंगे भैया 5 ऐड करेंगे। 4 था 5 ऐड कर देंगे। क्या ऐसे कुछ ऐड करना है, अरे ऐसे नहीं ऐड करना है, अरे ऐसे नहीं ऐड करना है। अरे ऐसे क्यों नहीं ऐड करना है, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर बन रहा था इसलिए नहीं ऐड करना है। देखो भैया बना कि नहीं बना, टोटल 9 बॉक्स है कि नहीं है। अभी देखो इसकी बात कर रहे हैं, यहां तक की बात हम लोगों ने कर लिया यहां तक की बात हम लोगों ने कर लिया। यहां तक की कितने आए भैया 9 आए। अब 9 में क्या करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 + 7 = 16। 16 किसका स्क्वायर आता है भैया 4 का स्क्वायर आता है। देखो कौन सा नंबर है ये कौन सा नंबर है बेटा स्क्वायर नंबर है। कौन सा नंबर है स्क्वायर नंबर है, समझ में आया। अब देन इसके बाद आगे कोई बढ़ाना है इसको बढ़ा लो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे बढ़ा दो।
बढ़ा लो बढ़ा लो बढ़ा लो, देखो कितने थे 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5, मतलब 5 का स्क्वायर था, अभी कितना हो गया 6 1 3 5 4 5 6, 6 मतलब अब आगे हम लोग 36 मतलब 6 का स्क्वायर, मतलब ये कौन से नंबर है, इसमें स्क्वायर नंबर है। आगे बढ़े, ट्विंग कुछ तो है जो नींद आए, देखो भैया 1 2, सिंपल सी बात है, हमारे पास एक ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल दिया, अब उस ट्रायंगल में क्या किया ना बेटा, ऐसे इसको बढ़ाया, इसको ऐसे बढ़ाया, ऐसे इसको ले गया और ये देखो ऐसे बना दिया, कुछ इस टाइप में शेप बनाया है क्या, हाँ बनाया है, लेकिन थोड़ा उल्टा हमने बना दिया, क्योंकि क्योंकि बात अभी करेंगे, आप कहेंगे सर हमें मजा नहीं आ रहा था, देखो मजा आने लगा ना भैया, अभी आप कहेंगे सर मजा नहीं आ रहा था, देखो ये था ना हमारे पास एक ट्रायंगल था हमारे पास, उसमें क्या किया हम लोगों ने, एक ऐसे बढ़ाया और एक ऐसे बढ़ाया, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, अरे भैया बढ़ाए हैं, देखो ये था, उसके बाद ये और यूं, एक से हम लोगों ने कितना ऐड किया इसमें 1 + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 2 3 4 हो गया, हो गया 4। देन उसके बाद अगर इसमें हम बात करेंगे तो देखो भैया इसमें भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 हो गया, देखो इसमें भी है क्या 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, है ना, तो ये कौन सा नंबर बढ़ता जा रहा है, इसमें भी तो स्क्वायर नंबर बढ़ रहा है भैया, पहले 1 था, फिर 4 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 16 हो गया, फिर 25 हो गया, देन उसके बाद आएगा 36 हो जाएगा, और 36 हमारा ऐसा चीज है जिससे हम ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं भैया, बना सकते हैं ना, तो आगे बढ़ते हैं, टुडिंग टुडिंग टुडिंग, चलो देखो बात इसकी आती है, कूच स्नो फ्लैग, कूच स्नो फ्लैग, अब स्नो फ्लैग है ना भैया, देखो हमारे पास एक फिगर दिया है, एक ऐसा दिया है लाइन इसमें, दूसरा लाइन इसमें ऐसा दिया है, तीसरी लाइन कैसा दिया है बेटा, तीसरी लाइन ऐसा दिया है, ठीक है, अभी देखो इसको जूम करके देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, उधर कहां गुस्सा के भाग रहा है, ये देखो देखो देखो, ठीक है, देखो कहने का मतलब इसमें है ना भैया, देखो इसमें तो अभी 3 लाइन है, कितनी लाइन है, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन है, ठीक है, अब 3 लाइन से अगर हम बोले, अगर हम बोले कि 3 लाइन से है ये सब फिगर बना हुआ है, तो कहे मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे ना, कि सर कुछ और बता रहे हैं, देखो कैसे बना, देखो ये एक लाइन था, ये एक लाइन था, एक लाइन को इसने ऐसे पहले बनाया था, उसने क्या किया, एक लाइन को फिर 2 भागों में ऐसे अंडर ब्रेकिंग बना दिया, ठीक है, अंडर ब्रेकिंग बना दिया, देखो बन गया ना, बना कि नहीं बना, अब देखो अब देखो, अभी इसको मिलाएंगे ना भैया, देखो कुछ फिगर ऐसे बन रहा है, अरे क्या मिला दिए हम, क्या मिला दिए हम, फिगर जो बनेगा ना बेटा, अब फिगर जो बनेगा देखो कुछ फिगर, अरे फिगर ऐसे बना, ठीक है, ऐसे बना और फिर ऐसे बना, देखो बना कि नहीं बना, अब जब ये बना ही लिए हैं, अब इसको बनाने के बाद ये जो लाइन आ रही है ना भैया, देखो यहां से यहां तक की जो लाइन आ रही है ना, अब इसमें हम लोग ब्रेकर बनाएंगे, अब उसमें हम लोग जब ब्रेकर बनाएंगे, अब जब ब्रेकर बनाएंगे बेटा, देखो कुछ ऐसे बना, अब ये ऐसे था तो ये ऐसे लाए, ऐसे बना दिए ऐसे, अब फिर इसको ऐसे 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 और फिर ऐसे, देखो बनता जा रहा है कि नहीं बनता जा रहा, देखो बनता जा रहा है कि नहीं, बनता जा रहा ना, देखो ठीक है, ऐसे ही फिगर देखो बना है, देखो देखो देखो, ये वाली लाइन ऐसे लेकर आएंगे, ये वाली लाइन ऐसे लेके जाएंगे, ये पूरा यहां तक रहेगा, और ये वाली लाइन ऐसे लेकर आएंगे, बना कि नहीं बना, देखो कुछ उसी टाइप में फिगर बना है। अब जब उसकी बात हम कर ही लिए हैं, देखो एक लाइन ऐसे था, देखो यहाँ पे लाइन ऐसे था ना, इसमें भी हम लोगों ने ऐसे मोड़ दिया, और फिर ये लाइन ऐसे था, इसमें भी देखो ये ऐसे था, इसमें ऐसे मोड़ दिया, मतलब सिंपल है ना भैया, देखो जितना लाइन है इस पे एक एक नया ब्रेकर हम बनाते चल रहे हैं, नया नया ब्रेकर हम बनाते चल रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक इसको कॉपी में आप ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद आगे का एक, इसके बाद का भी एक फिगर और बनाएंगे, आप बना सकते हैं, आप बहादुर बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, एंड देन आपकी आर्ट बहुत अच्छी होगी, हमसे ज्यादा अच्छी, ठीक, ये तो हमने समझ ही लिया। देन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हमें क्या मिला, फिगर इट आउट, फिगर इट आउट मतलब समझ रहे, आज के समय का इस बुक में इसको हम लोग एक्सरसाइज नाम दे सकते हैं, ठीक है, कहने का मतलब है इट कैन यू
recognize the pattern in each of the sequence टेबल नंबर 3। अभी जितना हमने समझाया ना, अभी हमने जितना समझाया वो सब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। अभी हमने जितना समझाया वो सब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो देन आप उसको हम सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ के रिप्लाई उसके ऐसे फेंक सकते हैं, फेंक सकते हैं, फेंक सकते हैं, फेंक सकते हैं, राइट। चलो इसको छोड़ो, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ना बेटा कि ट्राई एंड रीड्रॉ, ट्राई एंड रीड्रॉ। एक बार इस फिगर को जो दिया गया है उसको ट्राई कीजिए एंड रीड्रॉ मतलब एक बार और ड्रॉ कीजिए। ईच सीक्वेंस इन टेबल नंबर 3 यू इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में इसको रीड्रॉ कीजिए एंड ट्राई कीजिए। क्या ट्राई करना है? कैन यू ड्रॉ इज द नेक्स्ट शेप, इसके बाद का जो एक शेप होता है उसको हमें ड्रॉ करना है। अब उसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आर्ट सीखनी पड़ेगी। अब आर्ट सीखने हम कहाँ जाएंगे? आर्ट टीचर के पास जाएंगे। वो कहाँ मिलेंगे? एक अलग सा क्लास लगाना पड़ेगा। क्लास कैसे लगेगी? पापा कहेंगे तब लगेगी। अब पापा को मनाएगा कौन? मम्मी मनाएंगी। अब मम्मी को कौन मनाएंगे? आप बोलेंगे अपनी अंदर से पढ़ाई, बोले भैया देखो मेरा आर्ट खराब है, मुझे मैथमेटिक्स से फिगर बनाना है। मम्मी क्या करेंगी? डांट के भगाएंगी, जाओ खुद से बना लो। अब मैथमेटिक्स का फिगर कौन सीखता है जाकर? तो भैया कौन सीखता है जाकर? देखो इसमें कितनी साइड है। चलो पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन ईच सीक्वेंस वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। आफ्टर इच सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड व्हाट इज द रूल ऑफ द पैटर्न इन द फॉर्मिंग द शेप इन द शेप सीक्वेंस। और बोल रहा है कि क्यों और क्यों नहीं। आफ्टर इज द सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड, आपके खुद एक शब्द में एक ऐसी चीज बतानी है कि जो रूल आपने अप्लाई किया वो कौन से बेस पे इसको अप्लाई किया। तो सिंपल सी बात है ना भैया, हमने इसको भी बताया क्यों और कैसे। क्यों और कैसे का ये रिप्लाई हम लोगों ने अच्छे से दिया है। वो कैसे दिया है थोड़ा सा इसको हम लोग पतला कर लेते हैं, नहीं मोटू मोटू चल रहा है, देन कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो भैया कह रहा है कि पहला ही फिगर रेगुलर पॉलीगॉन दिया, इसके बाद का कौन सा फिगर है? 1 2 3, कितनी साइड है उसमें? 3 है। उसके बाद 4 साइड है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, देन 10 है। इसके बाद कौन आएगा? 11 ही तो आएगा, 11 ही तो आएगा। अब 10 की साइज देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 साइड है और 10 साइड को हम लोग डेकागॉन कहते हैं। अब 11 साइड की फिगर ड्रॉ करनी है, तो 11 साइड की फिगर ड्रॉ करने के लिए ना बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे बहुत छोटा बन गया था, छोटू सा, इतना कौन छोटू बना था बेटा, बड़ा बनाते बड़ा। देखो 1, ठीक है, 1 2 3 5 4, उसके बाद देखो भैया मेरा फिगर उगर अच्छा बनता नहीं है, 6 7 8 9 10, देन उसके बाद थोड़ा सा ये अप रहेगा, ये अप रहेगा, ठीक है। यहां से आने के बाद ये अप रहेगा, ये डाउन हो जाएगा। 11 साइड टोटल बनने चाहिए। अब 11 साइड की बेटा फिगर ना खुद से बना लेना, ठीक है। हमारे से बस फिगर वगैरह बनाने नहीं आता, लेकिन इसका नाम जरूर हमें पता है। इसका नाम क्या है ना? हेंडकागॉन है। क्या बेटा? हेंडकागॉन। अब हेंडकागॉन क्या होता है भैया? 11 साइड है इसके पास, इसलिए इसको हम लोग हेंडकागॉन कहेंगे। और क्यों कहेंगे? क्योंकि ये क्या है? एज अ काउंटिंग नंबर है। क्या है भैया? काउंटिंग नंबर है। लो भैया ऑन वर्ड में हो गया हमारे खुद के शब्द में। इसको हम लोग क्यों नाम देंगे और कौन सा दूसरा शेप बनेगा नेक्स्ट वाला, वो हम ऐसे बता सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? एक काउंटिंग नंबर है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखो इसकी बात करते हैं, ट्राइंगल वाले नंबर की। भैया 1 था, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 6 आया, उसके बाद 10 आया, उसके बाद 15 आया। आया ना? देखो 15 आया, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर की फिगर 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15। अभी कहोगे सर पहले से सॉल्व किए थे क्या? अरे नहीं भैया, देख के लग रहा है, देखो ट्रायंगल है ना। अब 16 के बाद 15 के बाद अगर हम कुछ ऐड करना चाहेंगे तो कैसे पता चलेगा हमें? क्योंकि हमें ट्रायंगल नंबर ऑलरेडी पहले से पता है, तो हम क्या करते हैं, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 3। बढ़िया से साइड में देखो, साइड में देखो ट्रायंगल नंबर हम लोग पहले कैसे निकालते थे? ऐसे निकालते थे, 1 में 2 ऐड किए तो 3 में हम लोग 3 ऐड किए तो कितना हो गया, 6। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 किए तो 10। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काउंटिंग नंबर को हम लोग कंटिन्यू करते जा रहे हैं, ऐड करते, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 21। मतलब इसका नेक्स्ट जो फिगर आएगा वो 21 लाइन्स का आएगा। वो 21 लाइन्स क्या होंगी, उसको आप बनाने के लिए क्या कर सकेंगे? तो भैया कुछ करो या ना करो, फिगर जरूर बनाओ। फिगर पहले हम लोग 6 लाइन का बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। देखो 1, फिर से देखो काउंटिंग मेरा 1 2 3 4 5 6 7। अभी कहेंगे सर ये कैसे ला दिए आप? अरे भैया हमारे पास आ गया। अब 7 हो गया, 7 से 8 9 10 11 12, अरे 12 13, ठीक है 13 हुआ। अभी और खोजेंगे तो और मिलेगा, अभी खोजेंगे और मिलेगा। अभी देखो यहाँ एक पॉइंट से सिर्फ एक लाइन निकली थी, यहाँ एक पॉइंट से 2 लाइन निकली, यहाँ एक पॉइंट से 3 लाइन निकली। अब जब एक पॉइंट से 3 लाइन निकली है तो भैया ये वाली जो है इससे मैच करेगी कि नहीं करेगी? ऑलरेडी ये मैच की हुई है, ठीक है। अब खोजो, कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग? खोजो। इसको खोजने के बाद उसको 21 नाम देंगे और इसके बाद लिखेंगे बिकॉज, क्या लिखेंगे? बिकॉज इट इज अ ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है। बिकॉज इट इज अ ट्रायंगुलर नंबर, एक ट्रायंगुलर नंबर था, इसलिए हमने इसका नेक्स्ट फिगर ये बनाया है, ठीक है। आगे बढ़ते। तो ओ ये भी तो अभी समझा दिए। देखो अभी बनाए, इसमें 1 था, 4 हो गया, 9 है क्योंकि ये 1 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। देन इसके बाद आएगा तो 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर बनाना है, चलो भैया। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6। अब 6 हो गया तो टोटल कितने हो गए इसमें? 36 हो गए इसमें। अब फिगर हमारा नेक्स्ट वाला बन गया, ठीक है। इसकी बात करते हैं। इसकी बात जब करेंगे ना बेटा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लास्ट वाले पॉइंट में बढ़ा लेंगे और बढ़ाने के बाद कुछ ऐसा फिगर हम लोग बना लेंगे, ठीक है। इसमें काउंट करो कितना है, 1 है, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। मतलब ये 1, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, हमारे पास था 5 का स्क्वायर, हमने बना दिया 6 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ तक जो है 25 है, 26 27 28 29 30 31 32 33 34। हो थोड़ी सी मिस्टेक तो हुई है। अब वो कहाँ हुई है उसको हमें खोजना पड़ेगा। अब जब पड़ेगा खोजना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। खोज लीजिएगा ना बेटा, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। तो ये 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट फिगर जो बनेगा हमारा कुछ इस टाइप में बनेगा। देखो कैसे बनेगा। पहले तो एक फिगर बना दिए हम लोग, ठीक है। इसको इरेज कर दे, जब फिगर बना ही रहे हैं तो इरेज कर देते हैं, ठीक है। उसके पहले इसको काउंट करके दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 मतलब 25। देखो कैसे बनाया, पहले तो ऐसे बनाया, उसके बाद इसको ऐसे बढ़ाया, ठीक है, ये यहां से यहां मिला दिए, ठीक है, उसके बाद इसको फिर से ऐसे बढ़ाए, इसको फिर से ऐसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, ऐसे बढ़ाएं, ठीक है, ऐसे बढ़ाएं, और फिर क्या करेंगे ना भैया, इसमें से हम इसको यूं 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 मिला देंगे। देखो है कि नहीं है, देखो है कि नहीं है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। यहां तक हम लोगों ने फिगर ड्रॉ कर लिया। देन उसके बाद ट्विंग ट्विंग बढ़ा लेंगे, ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये देखो, ये देखो, बन गया। देखो कैसे 9 आया था, 10 11 12 13 14 15 और 16 हो गया। इसके बाद बढ़ा लो, ट्रिंग 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 बढ़ाओ। देखो कैसे किया था इन्होंने, ए ऐसे लिया, यू ऐसे बनाया, ऐसे लिया, यू ऐसे बनाया, ऐसे लिया, यू ऐसे बनाया, ऐसे लिया, टिंग ऐसे बनाया। अभी यहां तक कितना था, कितना था, 16 था, यहाँ पर 9 था, यहाँ तक 4 था, ठीक है। अब ये देखो 16 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25, कितना हो गया भैया 25। यहां तक का फिगर हमने बना के कंप्लीट कर दिया। आगे देखो संग फ्रंग बन गया यहां तक। अब देखो अभी जो शेप में बनाना स्टार्ट किए थे ना, वही शेप बनाना स्टार्ट कर दो फिर से, फिर से टुडिंग टुडिंग टुडिंग। अभी यहां तक 25 आया था, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36 36। नेक्स्ट फिगर बन के कंप्लीट हो गया, मतलब 6 का स्क्वायर निकला। नेक्स्ट फिगर बन के कंप्लीट हुआ तो मतलब क्या निकला भैया, 6 का स्क्वायर निकला। नेक्स्ट फिगर की आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या मिलता है। पहली बात तो हमारा ये था 3, 3 था, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, आगे मिलके क्या बनाया, देखो 3 था, उसके बाद कितनी लाइन हुई बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 3 से सीधा सीधा 12। वाई, कैसे कैसे, हाउ हाउ, क्या एक लाइन पर 3 लाइन बनाया, एक लाइन पर, एक लाइन पर सॉरी 3 नहीं, एक लाइन पर 4 लाइन बनाया, एक लाइन पर 4 लाइन ड्रॉ किया, इसलिए ऐसा बना ना भैया। और जब एक लाइन पर 4 ड्रॉ किया, वही चीज यहाँ पे अप्लाई होता जाएगा। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 4 इंटू 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48। इसमें जो आएगा टोटल ओवरऑल 48 आएंगे। देन उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई इसमें कितने आएंगे, 4 2 जा 4 8 जा 30 32 का 2 3 कैरी 4 4 जा मतलब 192 इसमें आएंगे। देन इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें कितना है 4 2 जा 8 9 36 और फिर 4 1 जा 4 और 3 टोटल इतने आएंगे। अब इसके नेक्स्ट फिगर के लिए क्या करेंगे भैया, एक लाइन पर फिर से हम 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 चौक 32 होता है, 3 कैरी ले लेंगे, 6 चौक 24 होता है, 24 में 3 ऐड कर देंगे तो 27 हो जाएगा, 2 बच गया, 3 चौक 12 होता है, 2 को ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। मतलब टोटल ओवरऑल इसके बाद जो फिगर बनेगी वो कितने लाइंस की बनेगी, इतने लाइंस की बनेगी। आप बढ़िया से इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ नहीं करेंगे नंबर कट जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब तक जो पढ़ा ना उसका नंबर सीक्वेंस से क्या रिलेशन है, ठीक है। देखो रिलेशन कह रहा है द नंबर ऑफ साइड, फिगर के जितने साइड्स थे इन द शेप, देखो शेप बोल दिया ना, सीक्वेंस ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन पहले तो हमने पढ़ा। देन काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग 3 4 5 6 7 8 9 10, that is why these shape are called respectively regular triangle, quadrilateral जिसको हम लोग स्क्वायर नाम भी दे सकते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नाइनागन एंड डेकागन, etc एक्सेट्रा, मतलब इसके आगे भी कुछ हो सकते हैं रेस्पेक्टिवली। द वर्ड रेगुलर रेफरेंस इन द फैक्ट दैट, अभी पूछ रहा है ना कि इसको हम लोग क्यों ऐसा नाम दिए, क्योंकि भैया हम इतना जानते हैं, क्योंकि 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 क्योंकि, अच्छा देख लो
बोल रहा है कि दैट इज वाई दिस शेप आर द कॉल्ड रिस्पेक्टिवली रेगुलर ट्रायंगल। अब रेगुलर ट्रायंगल है, रेगुलर ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल मतलब तीन शेप, तीन शेप मतलब थ्री साइड और थ्री एंगल, इसलिए हमने क्या बोला, रेगुलर ट्रायंगल बोला गया इसको। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल, जैसे स्क्वायर, स्क्वायर में कितनी साइड, फोर साइड, मतलब फोर साइड और फोर एंगल। ठीक है, अब पेंटागन की बात करेंगे, पेंटागन में भैया हमारे पास कितनी होती है, फाइव साइड और फाइव एंगल। ऐसे ही हम कंटिन्यू उसको करते जाएंगे और बता देंगे क्यों इसको हम लोग ऐसे कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओहो, फिगर आउट में तो फिर से एक एक्सरसाइज आ गया, ये एक्सरसाइज हमारा आ गया। बोल रहा है काउंट द नंबर साइड ऑफ द ईच सीक्वेंस ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, व्हिच नंबर इज द डू यू गेट व्हाट डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंड। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ काउंटिंग नंबर, अभी हमने बताया था दिस इज द काउंटिंग नंबर। क्या है ये भैया, काउंटिंग नंबर, क्योंकि यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे फोर है, यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन है, टेन है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं काउंटिंग नंबर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। काउंट द नंबर ऑफ द लाइंस इन ईच सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ, जितने भी इसके सीक्वेंस है कंप्लीट ग्राफ, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। और बोल रहा है कि जो फिगर दिया गया, जो शेप दिया गया, उसमें जितने लाइन दिए गए हैं उसका काउंट कीजिए, देन उसको लिखिए, और उसके बाद बोल रहा है कि विच नंबर सीक्वेंस, कौन सा नंबर सीक्वेंस दिया गया और इसको एक्सप्लेन कीजिए कैसे, हाउ, क्यों एक्सप्लेन करना है, क्यों। ठीक है, देखो पहले तो इसमें वन लाइन दिया है, इसमें थ्री लाइन दिया है, इसमें 1 2 3 6 दिया है, इसमें कितना दिया बेटा 10 दिया है, और इसमें कितना है 15 है। ठीक है, अभी बोल रहा है कि ये नंबर सीक्वेंस कौन सा है, क्योंकि ये नंबर सीक्वेंस अगर हम देखेंगे तो ये सीक्वेंस नंबर है ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर। अब जब ये ट्रायंगुलर नंबर है इसलिए ये वाला सीक्वेंस रख रहा है। कैन यू एक्सप्लेन, यस एक्सप्लेन, 1 + 2 = 3, 1 + 2 + 3 = 6, 1 + 2 + 3 + 4 = 10, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15। देन इसको हम अगर कंटिन्यू करेंगे तो वो हमारा कंटिन्यू होता है चला जाएगा, बिकॉज दिस इज द ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ता है, बोल रहा है कि हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर, कितने छोटे स्क्वायर्स हैं, दैट देयर आर द ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस द स्टेक्ड स्क्वायर्स, विच नंबर सीक्वेंस डज द गिव, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। बोल रहा है कि जितने भी स्टेक्ड ग्राफ दिए गए हैं ना, स्क्वायर्स दिए गए, कितने लिटिल स्क्वायर हैं एंड कौन से सीक्वेंस में रखे गए, इसको भी एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, इसमें एक है, इसमें 4 है, इसमें 9 है, इसमें 16 है, इसमें 25 स्मॉल लिटिल स्क्वायर है। कितने भैया लिखेंगे क्या, लिटिल स्क्वायर क्या है, स्पेलिंग हमें देखो, स्पेलिंग बहुत गंदी है इसकी, नहीं लिखते, लिटिल मीन्स छोटा होता है। ठीक है, क्या है भैया, लिटिल है ना, लिटिल स्क्वायर कितने भैया टोटल, लिटिल स्क्वायर पहले फिगर में 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 25 है, यही तो है लिटिल स्क्वायर्स। और बोल रहा है कि विच सीक्वेंस, अब सीक्वेंस जो नंबर बोल रहा है कि नंबर सीक्वेंस, तो लिखेंगे क्या, नंबर सीक्वेंस, नंबर सीक्वेंस। ठीक है, नंबर सीक्वेंस इज इक्वल टू स्क्वायर नंबर, कौन सा नंबर, स्क्वायर नंबर। एंड व्हाई, बिकॉज 2 square is equal to 4, 3 square is equal to 9, 4 square is equal to 16 and 5 square is equal to 25। बस हो गया, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। हाउ मेनी लिटिल ट्रायंगल, टोटल कितने लिटिल ट्रायंगल है, एंड स्टेक द ट्रायंगल। ठीक है, कौन से इस ट्रायंगल में कितने लिटिल ट्रायंगल है, विच नंबर सीक्वेंस है, सेम वही चीज बताने है। इसको आप हिंट दिया, इन ईच शेप द सीक्वेंस हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द ईच रो, और प्रत्येक रो में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो प्रत्येक रो में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे, इसमें एक बन रहा है, इसमें 1 2 3 4 है, प्लस एक रो में कितने हैं, 1 2 3 है। ठीक है,
ऐसे ऐसे खोजते हम सबको बना देंगे और बता देंगे कौन सा स्क्वायर नंबर है, बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर नंबर, क्योंकि स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ऐसे ऐसे हम इसको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है टू गेट फ्रॉम वन शेप ऑफ द नेक्स्ट शेप इन द कूप्ड स्नोफ्लैक सीक्वेंस दैट वन रिप्लेस ईच लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट को रिप्लेस करके स्पीड बम्प बनाना। मतलब मान लो ये रोड आ रही है, इस पे एक हम लोग स्पीड बम्प बना दिए, फिर उसके बाद ये जो था इसमें भी हम स्पीड बम्प बनाते चले जा रहे हैं, स्पीड बम्प बनाते चले जा रहे हैं, एंड देन ये जो था इसमें भी हम स्पीड बम्प बनाते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक लाइन था उसमें हम स्पीड बम्प बनाए, एज वन डज दिस मोर एंड मोर टाइम, एंड उसको हम टाइम से टाइम बढ़ाते चले जाएंगे। कहां तक बढ़ाएंगे? दैट चेंज बिकम द लीनियर एंड लीनियर विद द वेरी वेरी स्मॉल लाइन सेगमेंट। और एक समय ऐसे आएगा ना कि बहुत छोटे छोटे बारीक लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे। हाउ मेनी टोटल लाइन सेगमेंट आर देयर इन ईच शेप एंड द कुछ स्नोफ्लॉक्स एंड व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस। और कौन सा स्क्वायर नंबर पड़ रहा है? तो सिंपल सी बात है भैया कि एक लाइन है हमारे पास, एक लाइन है हमारे पास, एक लाइन के बदले हमें क्या ले रहा है? वो 4 लाइन ले रहा है। एक लाइन सेगमेंट था, एक लाइन सेगमेंट के बदले में क्या ले रहा है बेटा? वो 4 लाइन सेगमेंट ले रहा है। तो इसमें जो था इसमें तो 3 है, अब जब एक लाइन के बदले 4 ले रहा है तो ये 4 मल्टीप्लाई ये 12 हो जाएगा, इसमें 12 हो गया, इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। अभी हमने पीछे बताया 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा? 8 चौक 32 होता है और 4 चौक 16 मतलब 19 हो गया, मतलब 192 हो गया। इसमें क्या आएगा? इसमें भी मल्टीप्लाई कराएंगे 4 का, 4 2 8 होता है, इसमें 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। ठीक है, ऐसे ही अगर नेक्स्ट की बात पूछेगा तो नेक्स्ट के मल्टीप्लाई कराने के बाद बता देंगे। और नीचे देखो क्या लिखा गया है, द आंसर इज, देखो इसका मेन आंसर ये लिखना। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसका लिखना द आंसर इज 3 12 48। कंटिन्यूस को आगे बढ़ते जाएंगे। एग्जांपल फॉर 3 टाइम पावर्स, मतलब 3 टाइम पावर्स ऑफ द 4 दिस सीक्वेंस, यही हमारा इसका आंसर पड़ेगा। फटाफट इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में तो आया होगा। नहीं आया होगा तो बेटा बढ़िया से फिर से एक बार रिवीजन कर लेना। नहीं आएगा बोल रहा सब नहीं आया, एक बार फिर से मैं इस बार लाइव आकर समझा दूंगा आप लोगों को, विद टाइमिंग आऊंगा। चलो बढ़ गए आगे और निकल गए बहुत आगे और हमें मिल गया कुछ नया चीज। वो नया चीज है, बोल रहा है कि पैटर्न इन मैथमेटिक्स द एंड। बहुत दुख हुआ, ये चैप्टर खत्म हो गया, आज के बाद हमको नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास में मिलेगा। बहुत दुख हुआ, द एंड बोल दिया। कोई मूवी खत्म होती लास्ट में लिखता द एंड। तो सिंपल सी बात है, पैटर्न इन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 न्यू एनसीईआरटी का खत्म हो चुका है। 4 पार्ट है, फटाफट अगर चौथा पार्ट देख रहे हो तो भैया सबसे पहले जाओ और पहला पार्ट देखो, दूसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट देखो, एंड लास्ट हमारा आता है 4 पार्ट, तब जाकर आपको बढ़िया समझ में आने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच, वेरी मच वेरी मच वेरी मच। और इस क्लास को पूरा किसने कराया भैया? राजेंद्र एजुकेशन के सुशील सर ने। तो फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए और खत्म कर दिए, अब क्या खोजे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्लास जल्दी लगेगी, मतलब कल की डेट में अपनी नेक्स्ट क्लास लगने वाली है। कल स्टार्ट नेक्स्ट क्लास करने से पहले हम चैप्टर नंबर 1 पूरा रिवीजन करेंगे, बहुत ही फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे, जिससे कि जिसका छूटा हुआ है वो भी समझ जाए एंड जो नए बच्चे आए हैं वो भी बढ़िया से समझ जाए। दूसरा एंगल है, दूसरा चैप्टर हमारा लाइन एंड एंगल जो होगा बढ़िया होगा, मजेदार होगा और मजा उसमें आने वाली। बस 5 टॉपिक है, मतलब 5 पार्ट्स हैं, मतलब 5 लेक्चर अटेंड करने हैं आपको। ठीक है, तो बिना लेट किए आप बने रहिए राजेंद्र एजुकेशन के साथ, और सुशील सर हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। तब तक ध्यान दीजिए, पढ़िए, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।